का स्वागत करें। मैं अनुपमा जी से अनुरोध करूंगी। अनुपमा जी कहाँ हैं? फिर एक बार जोड़ो क्या तालियों के साथ। बेटा तू भी अपना फोन ले ले। ये हमारे साथ जिला महिला मोर्चा में पूनम जी आप चारों वाले एक एक करके आगे बढ़ते। बेटा फोटो खींचना हमारे बीच में हमारे पूजा रीना जी आप आओ। रीना देखिए यही यादें हैं हमारी। आप रेनू जी थोड़ा सा समय देखता है। रीना सेठ जी अभी रेनू जी और राखी गौतम जी हैं हमारे मंडल के मंडल। तुम्हारी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संयोजक हैं। हमारी इस कुकिंग प्रतियोगिता में का भी स्वागत। आप आ जाए क्योंकि हम अपने मुख्य अतिथि का स्वागत करेंगे दोनों बहनों मिलकर। थी कि रेणु जी को भी दूर से आना था और हम लोग नहीं चाहते थे कि बहनें हमारी कहीं ना कहीं परेशान हो। जो बहनें हमारी मुस्तफाबाद वगैरह साथी बैठे आती पार्टिसिपेट इस कार्यक्रम में कर रही है। बहन जी बैठी है। मुझे आखिर में इनके घर जाके खाना पड़ा खाना। उन्होंने बोला हमने बना लिया तुम्हें आना। राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। मैं आप बहनें सभी बैठी हैं जो पार्टिसिपेट कर रही हैं। ये एक बहनों का जो टैलेंट है उसको उभारने के लिए कि भाई जो बहनों के अंदर टैलेंट है कई बार प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता हम लोगों को। हम बहुत कुछ करना चाहते हैं जिंदगी में लेकिन हमें प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। हम अच्छा डांस कर सकते हैं, हम अच्छा गा सकते हैं, अच्छा खाना बना सकते हैं, अच्छी कोई कढ़ाई बुनाई सिलाई कर सकते हैं लेकिन हमें कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता कि जहां जाके हम अपने हुनर को दिखा सके, हम बता सके कि हम ये अच्छा कर सकते हैं। ये जो बहनों के अंदर है चाहे वो सिंगिंग की हो भी बहनें आए यहाँ पे बहनों ने पार्टिसिपेट किया है। एक बार मुझे लिस्ट दे दो जरा। पार्टिसिपेट कर रही हैं तो एक एक बहन का हम लोग भोजन चेक करेंगे। उसी बहन को बुलाएंगे और उनसे ही माइक से पूछेंगे कि उन्होंने उस चीज को कैसे बनाया है। ठीक है ना? तो हम मैंने साबूदाने की खिचड़ी बनाई है जी और इसे बनाने में साबूदाना ले लेते हैं 100 ग्राम के करीब। तो उसे उसमें 2 घंटे पहले उसे भिगो देते हैं। उसके बाद उसे छलनी में डाल देते हैं। जितना पानी निकल जाएगा जैसे 2 घंटे हमने भिगोया है थोड़े पानी में और हम इसे 3-4 घंटे के करीब कम से कम इसे सूखने देंगे। उसके बाद हमने इसमें साबूदाना डालना है। बहुत बढ़िया है। तो साबूदाने की खिचड़ी हम सब लोग खाते हैं। इसको नए तरीके से बनाएं। जिन बहनों ने राजस्थानी लापसी बनाई है। कैसे बनाई बताइए। ये गुड़ और थोड़ा सा दही सॉरी थोड़ा सा घी जी और ये जो होता है मोटा ग्रेन नहीं होता अनाज दलिया हाँ ये राजस्थानी लापसी है। इसको हल्का सा घी के अंदर हल्का सा फ्राई किया जाता है और किया जाता है और उसके बाद में इसमें गुड़ डाल दिया जाता है। दोबारा माइक को नजदीक करके बताइए। इसको हल्का सा घी में फ्राई किया जाता है ग्रेन को जो मोटा दलिया ठीक है। हाँ और उसके बाद में जब ये रेड हो जाता है थोड़ा सा फिर इसको पानी डाल करके इसको बॉइल किया जाता है। जितनी क्वांटिटी इसकी होती है ना दलिए की उतनी क्वांटिटी में पानी डाला जाता है। 4 कटोरी मतलब जैसे 1 कटोरी दलिया है तो 4 कटोरी। जब ये बिल्कुल पानी सूख जाता है उसके बाद इसमें लास्ट में गुड़ डाला जाता है और ड्राई फ्रूट सारे डाले जाते हैं। ये राजस्थान में बहुत फेमस है और सबसे ज़्यादा ये रिच होती है। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। ये हमारी शाही कहलाती है हमारा। मिट्टी के बर्तन खरीद के लाई है। ये बहनें देखिए मोदी जी के नक्शे कदम पर चल रही है तो मोदी जी बोलते हैं मिट्टी के बर्तन में खाना सर्व कर रहे हैं। मैंने पहले दूध बॉयल किया फिर दलिया भून करके डाला फिर पक गया तो थोड़ा सा चीनी और ड्राई फ्रूट डाला है। ये हेल्थ के लिए भी अच्छा है। इसमें प्रोटीन बहुत है फाइबर बहुत है। उनको क्योंकि महिलाओं के ऊपर जिम्मेदारी होती है परिवार को संभालने की उनके स्वास्थ्य को ध्यान रखने की। तो कहीं ना कहीं आप इस माइक पे बताइए आपने क्या बनाया है। मैम ये पोहे बेसन और सूजी की इडली है और इसके अंदर पालक और चुकंदर की वो है और मटर पनीर के अंदर फिलिंग है। 4 चीज है बहुत बढ़िया। नारियल और मूंगफली बहुत टेस्टी है सरिता जी। बहुत अच्छा बनाया आपने। इसका मैंने केक तैयार किया है। उसके बाद हरी चटनी
और 10 से 12 घंटे फिर उसको मैंने पीसा इसको, फिर इसमें नमक, काली मिर्च, चीनी, हल्का सा रिफाइंड ऑयल और इनो का पाउडर उसको डाल के मैंने इसको बॉईल किया। पैनकेक बनाया मैंने इसका कढ़ाई में। उसके बाद मैंने इसको चटनी बनाई, हरी चटनी, टमाटर की चटनी और नारियल की चटनी। थैंक यू। मैंने ये रागी के नमक वाले बनाए और इसमें मैंने इसमें रागी और थोड़ा सा सोयाबीन का आटा है मिक्स किया है और इसमें और भी कई सारी चीज़ मतलब ऐड की है मैंने, जैसे वाइट वाला कुटू होता है, सिंगाड़े का आटा होता है, तो इस तरह की हाफ हाफ का मतलब करके बनाया है। थोड़ा सा दही और मस्टर्ड ऑयल उसी का इस्तेमाल किया है जो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। कविता जी बताइए क्या बना आपने? ये मैंने मूंग की दाल से बनाया है और इसमें नमस्कार सभी को। आज का जो प्रोग्राम है वो मोटे अनाज का बना के लाई हूँ, जो मोटे अनाज में आता है, डायबिटीज और मोटापे को बहुत कम करता है और इसको बनाने में सिर्फ 5 से 10 मिनट लगते हैं और इसके लिए इसमें कैलोरीज की मात्रा 354 ग्राम के करीबन होती है। फैट इसमें होता नहीं है। सिर्फ सब्जियां लीजिए, कुडोस को भिगो के रखिएगा, जब भी आप चाहें 10 मिनट का समय ले लीजिएगा और कुकर में सब्जी को फ्राई करके और कुडोस को डाल दीजिएगा, पानी डाल के 10 मिनट में तैयार कर दीजिएगा। अपने घर में जितने भी डायबिटीज पेशेंट हैं मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि कुडोस को अच्छी से अच्छा यूज करेगा। साथ में मैं सोयाबीन की टिक्की लाई हूँ, जिनको टिक्की का बहुत शौक होता है, सोयाबीन की टिक्की है, वो भी बहुत ज्यादा हेल्दी होती है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा भी बहुत होती है उसमें। और इसके साथ ये सिर्फ मेरा एक टॉनिक है और जो डाइजेस्ट करने के लिए होता है, शायद मेरे ख्याल से किसी भी को यहाँ नहीं पता होगा, जिन होता है। जिसका प्रयोग हम बहुत समय तक के लिए नहीं कर सकते, लेकिन इसको हम केवल मिक्सी में पीस के उसका रस निकाल के उसमें थोड़ी सी चीनी डाल के उसको हल्का सा पकाइए, ज्यादा की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन ये अगर ज्यादा पका के शरबत बनाना चाहते हैं तो काफी दिन तक चलता है और अगर जल्दी जल्दी यूज करना चाहते हैं तो थोड़े समय के लिए पका के और सिर्फ उसमें हल्का सा नींबू निचोड़ेंगे, एकदम कलर चेंज हो जाएगा, रेड हो जाएगा। और इसको खाना खाने के बाद अगर आप अपने बच्चों को अपने थोड़ा थोड़ा प्लेट में डालो, थोड़ा थोड़ा वो बस इसमें डालो, बस पहले नहीं होता है, ये होगा। आगे बताओ। वेजिटेबल पास्ता बनाया है मैंने, इसमें हर तरह की मैंने इसमें बहुत तरह की सब्जी डाली है और ये पास्ता सूजी, जौ और लाल मसूर से बना हुआ है। और पास्ता में बहुत तरह की सब्जियां हैं, कॉर्न है, बीन्स है, गाजर है, प्याज है। ये इसमें जितने इंग्रेडिएंट्स हैं सबकी न्यूट्रिशन वैल्यू है और ये बच्चों को भी दे सकते हैं और जिन लोगों को वेट कम करना है उनके लिए भी बहुत फायदेमंद है। देखिए, संस्कृति सबसे छोटी यहाँ पर हमारी प्रतियोगी है। जो आप हमारे बच्चे मम्मी पास्ता बनाओ, लेकिन पास्ता को भी कैसे पौष्टिक बना सकते हैं, उसके लिए इस बच्ची ने हौसला करा, इसके लिए एक बार जोर जाता है। और बिहार के ये फेमस डिश है। तो ये लिट्टी सबसे पहले तो इसमें चने का सत्तू होता है, चने भुने हुए चने का आटा होता है, उसमें सारी सामग्री कच्चा होता है, जैसे कि सरसों का तेल, प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च भून के उसमें अंदर डाल के हल्के गोल करके और उसको फिर ओवन में भी बना सकते हैं, कुकर में भी बना सकते हैं और या फिर आग पे बना सकते हैं, जो उपले का आग होता है उसमें भी बना सकते हैं। और ये भरता है, भरता तो फिर नॉर्मली सभी जानते हैं, आलू बैगन और टमाटर का जो भरता होता है और ये देसी घी और चटनी के साथ खाया जाता है, बहुत टेस्टी लगता है। बाकी तो दीदी को पता ही है कितना टेस्टी लगा। मैं तो समझ ही नहीं पा रही हूँ कि हमारे जिले में ऐसे इतने टैलेंटेड बहने हैं जिनका टैलेंट अभी तक छुपा हुआ था, हमारे पास तक आया ही नहीं। तो वो बना के लाई, बड़ी मेहनत से बना करके लाई है सभी सामान को। पहले तो सभी का मैं हृदय की गहराइयों से स्वागत करती हूँ कि इतनी बारिश में भी परिचय कार्यक्रम हुआ, तो उसके बाद बताया कि फर्स्ट सेकंड थर्ड तो कोई चीज होती है, ठीक है ना। तो कोई बुरा ना माने कि नहीं इसका किसको क्यों दे दिया, मुझे क्यों दे दिया। आपको ये समझना चाहिए कि हमको पहली बार कोई प्लेटफॉर्म, हम माता बहनों को पहले जिम्मेदारी होती है कि हम अपने घर वालों को पौष्टिक आहार दें,
सब्जी नहीं खाते तो सब्जी को हमको कैसे दूसरी सब्जियों में कन्वर्ट करके दूसरे आइटम्स में कन्वर्ट करके कैसे हम लोगों को उनको खिलाना बच्चों को, तो ये अपना में बहुत बड़ी बात है। तो मैं हमारे जो मुख्य अतिथि हैं मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि थोड़ा थोड़ा जिलाध्यक्ष जी को चखा के उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि कौन सी बहन कितना अच्छा भोजन कराया है। चौधरी जी आई हैं, उनका तो सबसे पहले हमारे वार्ड में बहुत बहुत स्वागत। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए दें। और मैं अपने जिला अध्यक्ष कुसुम तोमर जी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इस प्रोग्राम में आने का अवसर दिया। तो एक बार जोरदार तालियां उनके लिए दें। अभी इनकी मेरे को सूचना आई कि ऐसे ऐसे प्रोग्राम हो रहा है, आपको आना है, मैं क्या जरूर आऊंगी। तो इनकी सूचना मेरे को मिली और मैं यहाँ पर आई। और जो हम देखो दिल से बनाते हैं ना कोई भी चीज हो, और वो हम दिल से बनाते हैं, मन से बनाते हैं, तो मैं बता नहीं सकती, हमें तो खुशी होती है, लेकिन खाने वाले को, देखने वाले को भी बहुत खुशी होती है कि हम दिल से जो चीज बनाएंगे वो हमेशा अच्छी बनेगी और सबको घर में पसंद आएगी। तो एक बार जोरदार तालियां। एक बार और आप सभी यशस्वी जिलाध्यक्ष जी उपस्थित है, एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। हमारे जिले के उपाध्यक्ष मेरे छोटे भाई आशीष तिवारी, भाई भीषण भीषण जी, भाई रविंद्र चौधरी जी, और कौन कौन है मुझे बता देना। नमस्ते करिए, आशीष का तो पर बोल दिया। सभी का आगमन पर बहुत बहुत धन्यवाद। बैठ जाइए सब लोग, बैठिए। देखिए बहनों के कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष जी आए हैं। महिला मोर्चा की अध्यक्षा और सभी बहनें, कार्यक्रम का नाम है क्या है? कुकिंग प्रतियोगिता मोटा नाग मिलेट। इसके कार्यक्रम में हमारे दिल्ली प्रदेश से रेणु चौधरी जी जो प्रदेश में मंत्री हैं और इस कार्यक्रम के निमित्त आज यहाँ पर आई हुई है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इस जिले में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मंच पर प्रस्तुत, लेकिन एक प्रतियोगिता के रूप में जो कार्यक्रम आपने किया, इसके लिए आपको बधाई, धन्यवाद, आभार। और ये कुसुम जी खा रही है, स्वाद लग रहा होगा, हाँ भूख लग रही है, तो आपका सबका बहुत बहुत आभार। और सबका अच्छा कंपटीशन तो किसका रहा? पहले सभी का रहा होगा, सभी का रहा होगा, बहुत अच्छा बनाते हैं। कभी ऐसा भी होता है जो रोज अच्छा बनाते हैं ना, और जिस दिन कंपटीशन होता है शायद उनका पीछा हो जाता है। और कभी ऐसा होता है ताल बैठ जाता है, जो कभी अच्छा नहीं बनाती उसका अच्छा हो जाता है। ये जरूरी नहीं कि आज बन गया तो तुम सदैव पीछे रहते हो, और जिसका आज अच्छा बन गया वो सदैव अच्छा ही बनाती हो। और वो भी बहुत अच्छा जिसका नंबर आया, धन्यवाद, थैंक यू। हम लोगों को जो महिला किचन में रहती है उनकी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग अपने बच्चों को, अपने घर के मेंबर्स को वो मोटे अनाज का खाना बना के दें। वो पौष्टिक ज्यादा होता है बजाय गेहूं के आटे का जो हम लोग मील से पिसा हुआ लेते हैं। आप सर्दियां आने वाली हैं, मक्का की रोटी बनाइए, बाजरे की रोटी बनाइए, और रागी की जो बनती है वो मक्के की तरह ही बनती है, लेकिन वो भी गरम गरम खा जाती है, क्योंकि ठंडा होने के बाद वो खाने लायक बचती नहीं है। तो मैंने रेणु जी के ऊपर छोड़ दिया कि रेणु जी आप बताइए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो रेणु जी बताइए, रेणु जी के संबोधन की एक बार जोरदार तालियां से जगह जाएगी। भारत माता की जय। भारत माता की जय। मातरम मातरम वंदे मातरम। मातरम मातरम वंदे मातरम। आज इस मंच पर मेरे बड़े भाई मास्टर विनोद जी, मैं हमेशा सुनती रहती थी मुलाकात करने का आज समय मिला। जो सृष्टि का नियम है उसी के अनुसार चलना है। आज ही मुलाकात का समय था, इसलिए मैं आज ही मिल पाई इस मंच पर।
नवीन शाहदरा के को जो जिले को सुशोभित कर रहे हैं, आपके ऐसे जिला अध्यक्ष, उनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही आपकी जिला अध्यक्ष जो दिन रात मेहनत करती रहती हैं और हर कार्यक्रम के लिए आधी बहनें गुस्सा भी होंगी, हाथ ऊपर करके कहती हैं बहन जी मैं कार्यक्रम लूं। ऐसी कुसुम तोमर जी, उनके लिए भी जोरदार तालियां। और आपकी निगम पार्षदा बहन रीना महेश्वरी जी, और सम्मान से भी ज्यादा सम्मानित मेरी सामने बैठी बहनें, जो आज इतनी मेहनत कर इतना अच्छा भोजन बनाकर लाई हैं। सबसे ज्यादा तकलीफ की बात यह है कि बहनें बोलती हैं, मैं बहुत सी कार्यक्रम में गई और बहनें बोलती हैं जी 2 शब्द बोल दीजिए। मैंने पहले स्वाद तो करने दीजिए खाने का, पहले तो खुशबू सुगाते हो फिर बोलते हो 2 शब्द बोलिए। उसकी खुशबू आ रही है और खाने भी नहीं देते हो। हमारी कास्ट में कहा जाता है कि खा के भाग जा और कौन खाकर बैठ पाएगा जी। ऐसा खाना खाकर कौन बैठ पाएगा। और खाने का स्वाद तो खाने वाले से पूछिए, खाने का स्वाद खाने में नहीं है, खाने का स्वाद तो भूख में। एक तो कार्यक्रम आप 3 बजे रखते हो जब भर पेट हम खाना खाकर आते हैं, वो तो बस टेस्ट के लिए खाया जाता है। या तो कार्यक्रम का स्वाद लेना है तो 1 बजे रखो। जब मैं हर जो भी कार्यक्रम रखा है मैं कह रही 1 बजे रखो, जब पूरा खाकर जाएंगे, एक ही आदमी सारा खाकर जाएगा, वो इतना 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 खाते हैं, सोचते हैं कौन सा टेस्ट बताएं। कभी भी खाने में स्वाद नहीं होता, भूख में स्वाद होता है। कहते हैं ना भूख में तो भूलर भी स्वाद रखते हैं। तो हम मोदी जी के मन की बात में जो बात रखी गई थी कि उन्होंने कहा था कि मोटे अनाज पर आ जाएगी। मोटे अनाज पर आने के लिए उन्होंने इसलिए कहा था कि पहले हम लोगों की आयु 100 साल थी, घटकर 80 साल हुई, उससे घटकर 60 साल हो गई, अब और घटकर 40 साल होने वाली है। अगर हम बर्गर पिज्जा नहीं छोड़ेंगे, और मेरी बहनें माफ करना, ये सबसे ज्यादा हम लोगों के ऊपर बात जाती है। अगर माई नहीं आती, बच्चों को 100 रुपए देते हैं, जा बेटा समोसे खा ले, पिज्जा खा ले, बर्गर खा ले। पति आएगा, पति पहले डर जाएगा, आज माई नहीं आई है, सिर में दर्द पहले हो रहा है, झाड़ू पोछे मारे होंगे इसने, बताओ क्या वो ऑर्डर दे दूं, दाल मखनी और बटर नान मंगवा लूं बाहर से। मोटे अनाज की तो बात ही नहीं आती। रोटी कौन बनाएगा बाजरे और मक्के की, जब औरत गेहूं की रोटी बनाने में ही तंग हो जाती है। मैं अपनी भी बात कर रही हूँ, आपकी बात नहीं कर रही, अन्यथा ना लाए इसको। मैं अपनी बात भी कर रही हूँ। जिस दिन घर में माई नहीं आएगी मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ, काम वाले नहीं होते। मैं आप लोगों से सबसे अपील कर रही हूँ, इस कंपटीशन तक ना रुके। हमें समाज और संगठन को नहीं सिखाना, हमें अपनी पीढ़ी को सुधारना है। और पीढ़ी कहां से सुधरती है? अपने घर से सुधरती है। समाज कहां से सुधरता है? अपने घर से सुधरता है। जो भी आप शुरुआत करेंगे, सबसे पहले अपने घर से शुरुआत करिए। महिलाओं से बढ़कर महिला अपने पेट को भी काट कर अपनी जनरेशन को अच्छा करती है, अपने भविष्य को सुधारती है। महिला अपना आधे पेट सो जाती है मगर अपने बच्चों की परवरिश को अच्छा करती है। तो महिलाएं जागरूक होंगी तो 10 घर जागरूक होंगे। आप बजनेशी नहीं है, हम सबका जहां से निकास हुआ है, हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों से हैं। आपसे मैं किसी से उठा के पूछूंगी तो कोई कहेगा हम उत्तर पूर्वी गांवों के हैं, कोई कहेगा हम बिहार के हैं, कोई कहीं का बताएगा। हम लोग बाहर से नहीं आए हैं, मगर हम लोगों ने अपना चलन बदल दिया। अगर हम फ्रेंडों की पार्टियों में जाते हैं, कोई कहती है जी मैं चाउमीन नहीं खाती, तो कहते हैं आप चाउमीन नहीं खाते? अरे हद है, इसको चाउमीन नहीं खाती, हद की बात है, इसमें शर्म की बात नहीं है। बहुत अच्छी बात है कि आपने गंदी चीजें अपनाई नहीं है और उनको अपनाना भी मत। मोटे अनाज पर आ जाइए, लंबी आयु चाहिए तो। और मैं दूर क्यों जाऊं, मैंने आज 1 महीने में
रही हूँ। मैंने जौ, मक्का, बाजरा खाकर 7 किलो वजन घटाया है। तो मैं आप लोगों से सबसे कह रही हूँ, महिलाओं से स्पेशली कह रही हूँ, अपनी आयु लंबी करनी है। मोदी जी को यही तोहफा दीजिए जो हफ्ते भर का, जो 2 अक्टूबर तक का हमारा चल रहा है कि हम मोटे अनाज पर आएंगे। अगले साल घर घर में ये बताइए कि हम मोटे अनाज पर आ चुके हैं। मैं आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लूंगी, मगर मैं ये जिलों में मुझे जो प्रभारी बनाया गया है, मैं ये सोचती हूँ, अपनी बहनों से ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग सब घर घर में चालू करवाएं, मार्केटों में जाएं, इसका प्रचार करें, मोटे अनाज का प्रचार करें। मैं अध्यक्ष जी से कहती हूँ, मैं अध्यक्ष जी से अपील करना चाहती हूँ, विनती करना चाहती हूँ, मेरे तो बड़े भाई हैं, कि जब भी वो बैठक लें मोटे अनाज की जरूर बात करें कि मोटा अनाज अपने घर में हफ्ते में 1 दिन जरूर रखें अपने लिए सब, कि मोटे अनाज पर आए। क्योंकि मोटा अनाज खाना हमारे भविष्य को लंबी आयु की वो देगा। आशीर्वाद हमें बड़े से नहीं लेना, हमें अपने आप ही चलाना है, ये चीजें अपनी दिनचर्या में लाना है। मैं आप लोगों का ज्यादा समय ना लेते हुए आप लोगों से धन्यवाद कहूंगी। थैंक यू मैम। बहुत बहुत बधाई। बरदाजू को हम ऐसे भी सम्मानित करना चाहते हैं लोगों को। फिर वोटों के लिए भी नहीं पास्ता पौष्टिक, बिल्कुल अलग। पौष्टिक पास्ता नाम रख दिया उसका। मैं भी हम लोग जिसको सबके लिए एक बार जोरदार तालियां सब बहनों के लिए। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर पूरा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। जिला नवीन शाहजहाँ की बात करें तो आज एक नया यहाँ पे कॉन्सेप्ट रखा गया कुकिंग को लेकर के, जिसमें प्रदेश की मंत्री रेणु चौधरी जी वो आई हुई हैं। जिला अध्यक्ष कुसुम तोमर जी के द्वारा यहाँ पर ये कार्यक्रम रखा गया है। रेणु जी क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से कुकिंग प्रतियोगिता? कुकिंग प्रतियोगिता के बारे में मैं ये कहना चाहती हूँ कि मोदी जी ने अब की बारी अपने मन की बात में एक बात कही थी कि हमारे देश की जनता को मोटे अनाज पर आना है। मोटे अनाज पे आने का मतलब ये है कि हमारे देश में जो हम लोगों की आयु जो घटती जा रही है और ज़मीन की आयु भी घटती जा रही है, उन दोनों की आयु को सही करने के लिए मोटे अनाज पर आना बहुत ज़रूरी है। वही मोटे अनाज की हम बात करते हैं, लेकिन देखा जा रहा है कि मिलावट भी कम नहीं है। आज दूध में मिलावट, दही में मिलावट, घी में मिलावट, पनीर में मिलावट, सब चीज़ मिलावट। तो ऐसे में पौष्टिक आहार कहाँ? पौष्टिक आहार आप इस प्रकार से ले सकते हैं कि मोटे अनाज पर यूरिया और हर चीज़ में यूरिया वगैरह कम हो सकता है। आप बाजरा खाएं, आप जौ खाएं, आप मक्का खाएं, मोटे अनाज पर आ जाइए। देसी सब्जी पर, देसी खान पान पर आएंगे तो मिलावट खुद पे खुद, जहाँ बिक्री कम हो जाएगी वहाँ पर मिलावट खुद कम हो जाएगी। जहाँ पैदावार कम है और जनसंख्या बढ़ती जा रही है इसलिए मिलावट। दूध जब 10 किलो होगा और हमारी ज़रूरतें हमें 15 किलो हो रही है, जब 10 किलो दूध में हमें 15 किलो चाहिए तो 5 किलो तो मिलावट में जाएगा ही। इस वजह से हम लोग अगर देसी चीज़ पर आएंगे तो मेरे ख्याल से मिलावट भी कम होती जाएगी। कुसुम जी क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से? देखिए, मैं तो किसान की बेटी हूँ और किसानों की बहू भी हूँ, तो मोटे अनाज की क्या इंपॉर्टेंस होती है मैं बहुत बेहतर तरीके से उस चीज़ को जानती हूँ। और मैंने खुद, मेरा जो जीवन है वो मोटे अनाज को खा कर के हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। तो कहीं ना कहीं जैसे कि अभी हमारी संयोजक बता रही थी कि कुछ खेतियाँ ऐसी होती हैं जो ज़मीन की पूरी ताकत को निचोड़ लेती हैं और उसको आज के टाइम में लोग उसमें खाद भी मिलाते हैं, सब कुछ मिलाते हैं, लेकिन बाजरा ज्वार एक ऐसी चीज़ है इसमें आप लोग मिलावट नहीं कर सकते हैं और वो ज़मीन की ज़्यादा उर्वरकता जो होती है उसको नहीं ले पाती है। जैसे उन्होंने बताया कि हम लोग चावल इस समय कम कर रहे हैं तो हमारे बच्चे आगे क्या खाएंगे? अगर हम गेहूँ भी खा देते तो घर का पिसा हुआ मोटा अनाज खाते थे हम लोग, वो भी मोटा होता था। आज हम मैदा खा रहे हैं कहीं ना कहीं, तो क्योंकि एक परिवार को स्वस्थ रखने खा भी रहे हैं और खिला भी सरकार रही है, कोई छापेमारी नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, सरकार खिला रही है, ये हमारी मर्जी है कि मैं चुनूं कि मुझे नहीं खाना है तो मैं चक्की से पिसवा सकती हूँ। इसमें कोई सरकार की ज़बरदस्ती नहीं है।
अगर आप उस चीज़ को खाना छोड़ दोगे तो उसका प्रोडक्ट भी अपने आप ही बंद हो जाएगा। आप प्रोडक्ट जब बढ़ता है जब आप उस चीज़ को खाते हो, आप जिस चीज़ को कम करोगे प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। हम नहीं खाते तो हम चक्की से पिसवाते हैं, तो सरकार हमारे पर प्रेशर तो नहीं बना रही कि वही खाओ, ऐसा तो नहीं है। प्रतियोगिता की अगर हम बात करें तो फर्स्ट सेकंड थर्ड का चयन करने में काफ़ी नहीं, बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई क्योंकि सभी बहनों ने इतना अच्छा खाना बना रखा था और मुझे यकीन भी नहीं था कि इतना सक्सेसफुल कार्यक्रम हमारा रहेगा। लेकिन बहुत अच्छा कार्यक्रम, इतना ख़राब मौसम है उसके बावजूद भी सभी बहनें आई हैं और बड़ी मेहनत से सब कुछ बना करके ले आई हैं। तो क्योंकि 2 परिवारों के स्वास्थ्य की जो जिम्मेदारी होती है हम बहनों के, महिलाओं के ऊपर होती है, तो हम ये सोचकर यहाँ से जाए कि हमको खाना नहीं बनाना है, पौष्टिक खिलाना है अपने परिवार को और स्वस्थ बनाना है। दीना जी कैसा लगा स्वाद? सारी चीज़ें बहनों ने बहुत अच्छी बनाई हैं और पौष्टिक बनाई हुई हैं। कहते हैं ना मोटा अनाज खाते हैं तो जल्दी वो हजम भी होता है और पौष्टिक भी होता है, तो हमें मोटे अनाज को खाना चाहिए। कि मोदी जी ने कहा कि मोटा अनाज खाओ, तो जो हम बच्चों को जब मोटा अनाज के बारे में उन्हें जागरूक करेंगे तो वो खाएंगे तो बच्चे स्वस्थ रहेंगे। देखा आजकल बच्चे क्या है, मोमोज हैं, पिज़्ज़ा है, रोल हैं, ये चीज़ ज़्यादा बच्चे खाते हैं और इससे जो है बीमारियाँ बढ़ती हैं, लीवर ख़राब होते हैं। लेकिन जब हम ये ऐसी चीज़ें खाएंगे तो बच्चे जो है स्वस्थ रहेंगे, और जब स्वस्थ बच्चे होंगे, कहते हैं ना स्वस्थ शरीर में, स्वस्थ मस्तिष्क में जब स्वस्थ शरीर होता है तो जब भी उनकी बढ़ोतरी भी अच्छी होती है और उनका मस्तिष्क का विकास भी अच्छा होता है। कैसा लगा स्वाद? स्वाद तो पूरा भरपूर है, बहनों ने इतने प्रेम से और इतनी अच्छी तरह से बनाया है। और जब कहते हैं ना प्रेम से जब कोई भी चीज़ मन से बनाई जाती है तो वो पौष्टिक और अच्छी भी होती है। कुसुम जी की बात करें तो सही कार्यक्रम किया जिला, बहुत अच्छा कार्यक्रम करा है कुसुम जी ने, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि कुसुम जी ने इतना अच्छा प्रोग्राम करा और मेरे को यहाँ पर बुलाया। तो मैं तो कुसुम जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने बहनों को बुला करके इतना अच्छा प्रोग्राम करा है, और आगे भी ऐसे ये प्रोग्राम करती रहें और हमें बुलाती रहें। इनका बहुत बहुत धन्यवाद।